बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्क में सियासत में बहुत ज़्यादा तेज़ी और एक तरह की भगदड़ मची हुई है और बुनियादी वजह उसकी PTI की वो फतह जो उन्होंने पंजाब में 20 सीटों के अगेंस्ट 15 सीटें हासिल करके की हैं। अपने आप को तसल्ली देने के लिए नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि ये 20 की 20 सीटें PTI की थीं और हम तो बहुत अच्छे रहे कि उसमें से 5 सीटों पे इनको महरूम किया और ये 15 लेके गए। लेकिन कतई नज़र इसके हकीकत ये है कि ये 15 सीटें आने से तख्त लाहौर ख़तरे में है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कुन है उनके लिए वो पंजाब की हुकूमत है जो हाथ से जाती नज़र आ रही है। मरियम ने जब ये कहा कि हमें शिकस्त कबूल है, हम खंदा पेशानी से या हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि इमरान ख़ान को यहाँ पे फतह हुई है, तो वो पहला रिएक्शन था। और फिर वैसे भी अपनी ही हुकूमत के बारे में ये तो नहीं कह सकते थे कि इनके दौर में हमने धांधली की है। वो रिगिंग जो की उसका जिक्र हो नहीं सकता था और हो सकता है ये भी उसके एहसासात हों कि हमज़ा रस्से से हटा, अगर हमज़ा उसके राह का कांटा था तो वो हट गया और इस तरह उसके लिए राह हमवार हुई आगे जाने की। और अगले इलेक्शन होते हैं तो उसमें लाजमन वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से बनेगा कोई, और ज़रूरी नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को बनाए। तो अपनी ज़ात का फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बहर सूरत 24 घंटे गुजरने के बाद इनके तेवर बदलने शुरू हुए। पहले तो PMLN ने अपने तौर पे एक कॉन्फ्रेंस की अपने अंदर, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों की। पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ही ये ख्याल था या उनका एक आप कह लीजिए कि स्टांस उनका ये था कि ये हुकूमत जो भी यहाँ पे बनती है नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद, उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। और ये टेन्योर पूरा करने का उनका मतलब यही था कि अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो 1.5 साल उनका सिंध में बचा हुआ वो भी जाएगा। लिहाजा वो चाहते थे कि वो सिंध के लुत्फ़ उसी तरह लेते रहें, जो लुटमार वहाँ पे चल रही है वो करते रहें, और फिर अगला इलेक्शन आए तो उसमें फिर अगर 5 साल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना मिले तो कम अज़ कम ये 1.5 साल तो इस्तेमाल हो। इसी तरह PMLN को आज ये नज़र आया कि अगर वफाक में उनकी हुकूमत मौजूद रहती है और पंजाब में वो हुकूमत खो बैठते हैं तो बाकी सूबों में तो उनकी हुकूमत नहीं, तो फिर वो उनकी हुकूमत जो इस्लामाबाद की हदूद तक महदूद होकर रह जाएगी, तो उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को खुद मुख्तारी इतनी दे दी है कि वो आपको बहुत सारी बातों में आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और फिर जो कहना शुरू किया फवाद चौधरी ने कि हम इनके दाखिले बंद करेंगे, राना सनाउल्लाह के और तारड़ वगैरह का पंजाब में इनका दाखिला बंद करेंगे, तो उस चीज़ ने मेरा ख्याल है उनको और भी झटका दिया। चुनांचे पहली बात तो उन्होंने ये तय की और उसका उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। यानी जो इलेक्शन फौरी तौर पे करने का इमरान खान का मुतालबा था उसको उन्होंने रद्द किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन हम नहीं कराएंगे और जो टेन्योर है इसका वो पूरा करेंगे। इस टेन्योर को, यानी जो भी उनकी हुकूमत है, इसका जो 1.5 साल रहता है उसको हम पूरा करेंगे, फिर इलेक्शन होंगे। आप सोचिए कि इसमें इस ओहदे की या हुकूमत की इक़्तिदार की लालच इतनी बेतहाशा है कि बेतौकीर हो के, शिकस्त खुर्दा हो के, ज़िल्लत उठा के सब कुछ करने के बाद भी इसको छोड़ने को जी नहीं चाहता। बावजूद इसके कि तमाम जितने भी एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आपको हुकूमत करने का हक़ नहीं रहा, इखलाकी तौर पे आपको ऐलान कर देना चाहिए असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का और इलेक्शन का, लेकिन वो नहीं कर रहे। जिस असम्बली के साथ चिपके हुए हैं उस असम्बली की हैसियत क्या है जिसमें 131 लोग या 131 पार्लियामेंटेरियन PTI के वो मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। और जिस पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद न हो उसकी क्या हैसियत।
उसकी गैर मौजूदगी में आप जो कवानीन पास कर रहे हैं उसकी क्या हैसियत है। तो इस लिहाज से भी एक शर्मनाक अमल है कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं, लोगों ने आपकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट किया है। फिर आप देखिए कि आपके पास जिस पार्लियामेंट में आप बैठे, जिसका आसरा लेके आप अगला 1.5 साल गुजारना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। सो ये पाकिस्तान है जहाँ पे कि ये आप इस तरह की जोड़ तोड़ और इस तरह की खबासतें देखते हैं जो और मुल्कों में कहीं आपको नज़र नहीं आएंगी। उसमें वजह सिर्फ करप्शन, इक़्तिदार की लालच, मुल्क के मफादात का या आवाम के मफादात का किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो सामने होते तो फिर इक़्तिदार को यूँ आदमी फेंकता है, वो कहता है जी इक़्तिदार रखें, मैं आवाम के पास उनका मैंडेट लेने के लिए जाऊँगा। अब ये मतमा नज़र अगर आपका मकसद ये बन गया कि आपने हुकूमत में रहना है, तो फिर जो मशावरती इजलास हुए हैं उनमें ये तय पाया कि फिर हमज़ा शहबाज की हुकूमत भी हर हालत में बचानी चाहिए, ताकि जो आपकी मरकज़ में हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उसकी कुछ तो इज़्ज़त रह जाए, कुछ तो उसके हाथ में हो कि चारों सूबों में से किसी एक में भी ना हो। तो पंजाब तो सबसे बड़ा सूबा है, सो यहाँ पे इनकी हुक्मरानी रहनी चाहिए। उसके लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया। राना सनाउल्लाह ने इसी बारे में एक स्टेटमेंट दी, जो कि कॉन्फ्रेंस के बाद दी। सो लगता ये है कि वहाँ पे इनकी अपनी मीटिंग, जो PMLN की अंदरूनी मीटिंग हुई है, उसमें ये इशू मुकम्मल तौर पे डिस्कस हुआ और उन्होंने आपस में बातचीत करके ये ज़ाहिर किया। वरना राना सनाउल्लाह खुद ब खुद तो ये बात ना करता। उसने कहा कि ये 22 तारीख का जो इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर का, वो 22 तारीख आने दें, बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि PTI के 5-6 MPs जो हैं वो उस दिन गैर हाज़िर हों। इसका मतलब ये है कि इनके पास एक प्लान है कि इन्होंने किसी तरह कुछ MPs को गायब करना है। अब इसमें अफवाहें भी हैं और बहुत सारी इत्तलात भी दाएं बाएं से आ रही हैं। सुनने में ये आ रहा है कि 2 ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन। उनके अपने दिल के फफोले हैं, ज़ख़म हैं। उन्होंने PTI को, इमरान ख़ान को एक वक्त पे धोखा दिया, छोड़ दिया, अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ मुखालफत की, बगावत की, और फिर उसकी वजह से रांदा दरगाह हुए, ज़लील ख़ार हुए। क्योंकि आप देखिए कि लोधरा में, जो कि अपना होम ग्राउंड है जहांगीर तरीन की, वहाँ वो इलेक्शन हार गए, उनका नॉमिनेटेड आदमी इलेक्शन हार गया। इसी तरह अलीम ख़ान ने जो आदमी खड़ा किया लाहौर में, वो इलेक्शन हार गया अपनी जगह पे। अलीम ख़ान ने वहाँ पे काफ़ी कोशिश की, उसके बारे में रिपोर्ट्स आती रही हैं कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की, पैसा भी लगाया, सब कुछ, लेकिन इलेक्शन जीत नहीं सके क्योंकि पब्लिक का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये 2 हज़रात जो हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। पैसे के बारे में भी कहा जा रहा है कि पैसा बड़ा काफ़ी मौजूद है जो दिया जा सकता है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि अगर ये लोग, कुछ लोग, 5 लोग या 10 लोग PMLN के साथ मिलते हैं, अपनी पार्टी के मुखालिफ को वोट देते हैं, तो फिर तो इनका वही असर होगा कि एक तो वोट काउंट नहीं होंगे, दूसरी तरफ ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं, यहाँ टेक्निक मुख्तलिफ है। यहाँ हरकत ये है कि जो पैसा खाएगा वो, उसको टास्क ये होगा कि तुमने सिर्फ वोटिंग वाले दिन यानी 22 तारीख को तुमने गैर हाज़िर होना है। वो कोई भी बहाना लगा सकता है कि मैं बीमार था, मुझे पेशिश हो गई, मुझे बवासीर आ गई, मेरा ये मसला बन गया, मेरा वो मसला बन गया, घर में कोहराम उठ गया, कोई कहानी सुना सकता है। और वो कह सकता है कि मैं तो बड़ा आने के लिए बड़ा कोशिश था, बड़ी मेरी कोशिश थी, लेकिन ये हालात हो गए, मैं नहीं आ सका, और पैसे भी जेब में चले गए। सो ये खेल करने के लिए कई बेज़मीर लोग जो हैं वो तैयार होंगे। अब यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि इलेक्शन जो है उसमें कुल तादाद का किस्सा नहीं है, उसमें उस दिन जो लोग हाज़िर होंगे, क्योंकि ये 2nd ईयर इलेक्शन है, उस दिन जो लोग हाज़िर होंगे उनमें से जो मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वो इलेक्शन जीत जाएगा और वही चीफ मिनिस्टर होगा। और अगर उस दिन PTI के कुछ लोग गैर हाज़िर हो जाते हैं तो लाजमन हमज़ा को मेजॉरिटी मिल जाएगी।
सो ये वो साजिश है जो कि अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ की जा रही है। इसके शवाहिद भी कुछ न कुछ मौजूद हैं और आम इस पर बातचीत भी हो रही है मीडिया में। इसके लिए काफ़ी भाग दौड़ और प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इसमें पीटीआई को ये चाहिए कि वो पब्लिकली ये वाज़े कर दें कि अगर उस दिन कोई शख्स हाज़िर हुआ तो हम उसको लोटा ही कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो ज़मीर अपना बेच के फ़रोख्त करके वो यहाँ से निकला है। क्योंकि पीटीआई की खातून जिसके ऊपर चढ़ दौड़े थे लोग पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली में जब हुल्लड़बाजी की पीएमएलएन ने, तो उस बेचारी को बड़ी चोटें लगी, वो बेहोश रही और उसकी हालत ख़राब रही। वो और उस जैसे कई और व्हील चेयर पर बैठ के आते रहे हैं अंदर और साथ उन्होंने ड्रिप बॉटल्स पकड़ी हुई अपनी। ये इन हालात में भी लोग पहुंचते रहे हैं। लिहाजा पीटीआई को चाहिए कि वो वाज़े ये कर दे कि हमारा जो भी शख्स उस दिन गैर हाज़िर हुआ उसकी वजूहात उससे नहीं पूछी जाएंगी। पार्टी उसको अपनी पार्टी से निकाल के ताल्लुक़ ख़त्म करेगी और उसको लोटा डिक्लेयर किया जाएगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को बताया जाएगा कि ये भी उसी तरह का लोटा है जिस तरह पहले आपने रिजेक्ट किए थे। और आप देखिए कि अभी पीएमएलएन कह रही है कि हमारी शिकस्त का बायस, बहुत बड़ा बायस ये है कि हमने लोटों को टिकट दी इलेक्शन लड़ने के लिए। अवाम ने लोटों को रिजेक्ट किया था और अब अगर कोई लोटा बनता है तो वो जहन में रखेगा कि अब मुझे पीएमएलएन टिकट दे भी तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो लोटा है उसको पब्लिक ने रिजेक्ट करना है। तो ये रिजेक्शन वाला किस्सा जो है ये पीटीआई को पहले से दुनिया को बता देना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को, कि जो लोग एब्सेंट होंगे हम उनको लोटा डिक्लेयर कर देंगे और फिर अवाम उनका बाइकआउट करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के इस इलेक्शन में बाकी लोटों का किया गया। इस मामले में किसी की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर आज हम इस तरह की सौदेबाजी कबूल कर लेंगे तो ये एक रस्म फिर बन जाएगी और पैसा फिर हमारी सियासत में बड़ा रोल अदा करेगा। पैसे का अमल दखल ख़त्म नहीं हो सकेगा। ये वो चीज़ है जिसको हमने हर हालत में ख़त्म करना है। अगर हम सुथरी, साफ़ सुथरी, ईमानदाराना और आवाम के मुफाद की सियासत चाहते हैं तो फिर ये लोटों की ख़रीद और फ़रोख्त जो है इसको हर हालत में आपने कंडेम करना है, ख़त्म करना है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।